स्टूडेंट लिट लैंग बाय दिलशाद में आपका स्वागत है अपने एक नए वीडियो के साथ। आज ये वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए जो इंग्लिश ईयर थर्ड सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 6 में 2 पेपर होता है। ये फर्स्ट पेपर है। इस कोर्स का टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश और इसमें जो आज हम इसका अध्ययन करेंगे ये यूनिट 1 है और ये प्रोज के नाम से है। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज है। इसमें कई चैप्टर पढ़ने थे और हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया। इसमें एक चैप्टर 8 था और एक चैप्टर 17 था, पैसिव रेसिस्टेंस था। इसको हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम चैप्टर 18 की बात करेंगे अर्थात चैप्टर 18 की बात करेंगे जो एजुकेशन पर डिपेंड है और फिर उसके बाद इसमें आगे जो एलन शाबल्टर का लिटरेचर ऑफ देयर ओन टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स की बात होगी। ये आज जो है हमारा जो है चैप्टर 18 है अर्थात चैप्टर 18 है। आप देखिए स्क्रीन पे बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने इसको शो किया है। एक एक करके देखिएगा। ये चूंकि एक हिस्ट्री से रिलेटेड है तो थोड़ा सा ये बोरिंग लगता है, लेकिन आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी, आपके कोर्स की जानकारी मिलेगी, टू द पॉइंट जानकारी मिलेगी। तो टू द पॉइंट जानकारी के लिए आप इस कोर्स के अंत तक बने रहिए, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैप्टर 18 है एजुकेशन है। पूरा चूंकि इंट्रोडक्शन होता है तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। कभी कभी 50 मिनट 30 मिनट से ऊपर का भी वीडियो हो जाता है, आधा घंटे से ऊपर का भी वीडियो हो जाता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैप्टर 18 ऑफ हिंद स्वराज इस टाइटल्ड एजुकेशन। चैप्टर जो ये है 18वां जो चैप्टर है इसका टाइटल नेम है एजुकेशन। इन दिस चैप्टर गांधी अर्थात महात्मा गांधी क्रिटिकली एग्जामिन द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। इसमें जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में चर्चा वो कर रहे हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, उसका जो मूल्यांकन कर रहे हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। ही आर्ग्यूज दैट वो बात करते हैं दिस सिस्टम डज नॉट एम एट अ कैरेक्टर बिल्डिंग और मोरल डेवलपमेंट बट मेरली प्रिपेयर्स इंडियंस टू सर्व कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। इनका यह कहना है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये केवल जो है एक कर्मचारी पैदा करने वाला है, ये हमारे कैरेक्टर को डेवलप नहीं करता है। इनका गांधी जी का एक बहुत सच्चा इसमें बयान है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है गांधी believes दैट एजुकेशन शुड हेल्प इंडिविजुअल्स डेवलप। गांधी जी का कहना यह था कि एजुकेशन जो है ना हेल्प करना चाहिए व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए और इंटेलेक्चुअल, मोरली एंड स्पिरिचुअली ये डेवलप होना चाहिए। इंटेलेक्चुअली ये डेवलप करना चाहिए, मोरली भी आदमी का डेवलपमेंट होना चाहिए और आध्यात्मिक भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इसमें उनका कहने का अर्थ ये था। बहुत शानदार बात कही है कि सारी चीजें होती है कि मोरली होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, इंस्टीड मॉडर्न एजुकेशन, इसके विपक्ष विपरीत मॉडर्न एजुकेशन जो है एलाइनेट्स इंडियंस फ्रॉम देयर ओन कल्चर। एलाइनेट के माने होता है अलग करना, वो दूर करता है हमारे इंडियन फॉर्म और जो है और हमारे कल्चर से इन्हें दूर करता है, हमारी लैंग्वेज से दूर करता है एंड वैल्यूज हमारी जो स्थिति है, हमारे जो महत्व है उससे हमें दूर करता है। दिस चैप्टर presents Gandhi's vision of true education rooted in Indian tradition, ethics and self-reliance। इसमें गांधी जी ने ये कहा है कि जो है इसमें जो इन्होंने इस चैप्टर में उन्होंने प्रेजेंट किया है कि जो हमारा जो ट्रू एजुकेशन सिस्टम है वो रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन, वो इंडियन ट्रेडिशन में से जो है जुड़ा हुआ है और उचित अनुचित के विचारों से जुड़ा हुआ है और सेल्फ रिलायंस ये आत्मविश्वास या अपने भरोसे विश्वास या भरोसे पर जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारे अंदर आत्मनिर्भरता लाता है, विश्वास लाता है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाता है। सेल्फ रियलाइंस का मतलब ये होता है। अगर हम चैप्टर 18 के थीम की बात करते हैं कि इस चैप्टर 18 में कहा क्या गया है तो इसको हम एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें द मेन थीम ऑफ चैप्टर 18 इज वैल्यू बेस्ड एंड कैरेक्टर ओरिएंटेड। ये क्या होता है, चैप्टर 18 इज वैल्यूड बेस्ड एंड कैरेक्टर ओरिएंटेड। ये क्या होता है कि कहते हैं कि चैप्टर 18 का वैल्यू बेस्ड ऑन, ये जो इसकी थीम है कि जो वैल्यू बेस्ड ऑन कैरेक्टर होना चाहिए, ओरिएंटेड एजुकेशन,
कैरेक्टर ओरिएंटेड के एजुकेशन होना चाहिए, अर्थात ये हमारी जो शिक्षा हो वो कैरेक्टर ओरिएंटेड होना चाहिए, हमारा जो व्यक्तित्व सुधरना चाहिए। ये नहीं कि केवल हम किताबों का बोझ लाद करके एक जो है गधे की तरह किताब को ढोते रहे, ज्ञान को ढोते रहे, उसका कहीं हम यूटिलाइज न कर सकें। गांधी जी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम फॉर द प्रोड्यूसिंग क्लर्क रादर देन अ थिंकर। वो कहते हैं कि ये जो है ये केवल क्लर्क पैदा करने के लिए शिक्षा का सिस्टम दिया गया है, ना कि जो है एक थिंकर पैदा करने के लिए, एक आध्यात्मिक थिंकर पैदा करने वाली इनकी एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन शुड नॉट बी अ टूल फॉर अर्निंग लिवलीहुड। ये उनका ये कहना है कि ये केवल जो है रोजी रोटी, ये केवल लिवलीहुड अपनी जीविका कमाने का एक जो है टूल नहीं होना चाहिए, एलोन बट अ मीन ऑफ मोरल लिफ्टमेंट। ये जो है मॉरल जो है उत्थान भी होना चाहिए। हम शिक्षा के माध्यम से अपने मॉरल उत्थान को भी डेवलप करें, केवल जो है हम इससे जीविका की बात न करें कि शिक्षा केवल जीविका का संसाधन नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज एजुकेशन इन द मदर टंग। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट थीम इज एजुकेशन इन द मदर टंग। शिक्षा जो होनी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। ये आज तक अधिकांश लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि शिक्षा जो है हमेशा मातृभाषा में होनी चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम फला ढिका ये वो, मातृभाषा में शिक्षा अगर होगी तो जो है बच्चे के ऊपर एक गहरी छाप छोड़ेगी। जो गांधी believes that learning in a foreign language distances student from their culture and weakness their thinking ability। वो ये कहते हैं कि उनका कहना ये है कि अगर हम जो है, उनका विश्वास ये है कि अगर हम फॉरेन लैंग्वेज के माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ये डिस्टेंसेस, ये दूरी बना देती है स्टूडेंट फ्रॉम देयर कल्चर, उनके कल्चर से, एंड वीकेंस देयर थिंकिंग एबिलिटी, और उनकी थिंकिंग एबिलिटी को कमजोर कर देती है, उनकी सोच को कमजोर कर देती है। ये सारी चीजें इसमें कहती हैं, थिंकिंग एबिलिटी को कमजोर कर देती है। आगे देखिए, ही ऑल्सो स्ट्रेसेस, वो और जोर देते हैं सेल्फ रिलायंस एंड प्रैक्टिकल स्किल। वो जो देते हैं सेल्फ रिलायंस पर, अपनी जो है अपने आत्मनिर्भरता पर वो जोर देते हैं कि शिक्षा ऐसी हो कि आदमी आत्मनिर्भर बन जाए, उसके अंदर अपना भरोसा हो जाए, एंड और क्या कहते हैं, एंड प्रैक्टिकल स्किल, और उसके अंदर प्रैक्टिकल स्किल आ जाए, अर्थात जो वो खुद करके कुछ करके सीखने या कुछ करने का जो है उसके अंदर हुनर आ जाए, उसके अंदर क्वालिटी आ जाए। Still arguing that education should make individuals independent and social responsible। शिक्षा ऐसी होना चाहिए कि वो आदमी जो है इंडिपेंडेंट हो, अर्थात अपने ऊपर निर्भर हो, और दूसरी चीज ये हो कि उसके अंदर जो दूसरी चीज है कि उसके सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी चाहिए कि समाज में क्या होना चाहिए, समाज में किस तरह रहना चाहिए, उसके अंदर एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी चाहिए। स्टूडेंट, मैं बता दूं, अभी कल की एक घटना है, मैं एक लोग के यहाँ गया तो उनके दरवाजे पे बहुत ज्यादा गंदगी थी, थोड़ा सा हट करके, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये जो गंदगी है ये लोगों से बताइए कि गंदगी ऐसे न फैलाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करें, वो सुबह में जो नगर पालिका की गाड़ी आती है वो अपना कचरा उठा के लेके चली जाती है, उसके बाद भी लोग ला करके फेंकते हैं। मैं कहा उनको मना कीजिए कि वो ला करके न फेंके। तो ये जानते हैं ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि अगर कचरे वाली गाड़ी आती है और कचरा उठा के हमारा लेके जाती है तो उसके बाद उससे पहले ही हम अपने घर को साफ करके हमारे घर के जो एक्स्ट्रा आर्टिकल्स है, पार्टिकल्स है, उनको ले जाकर के वहां यथास्थान रख दें ताकि वो गाड़ी आए और उसको उठा के लेके चली जाए। तो उससे हमारा वातावरण, हमारा क्षेत्र हमेशा के लिए सुंदर बना रहेगा। तो यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान के अंदर नहीं आती है, भले वो ऑफिसर है जो भी है, उसके अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एमए हैं, बीए हैं और फला ढिका किए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर सामाजिक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो ये भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। इसी बात को गांधी जी कहते हैं कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें हमारे समाज की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को भी सिखाए। आगे देखिए, द चैप्टर हाईलाइट्स गांधीज बिलीफ दैट एजुकेशन मस्ट हार्मोनाइज इंटेलेक्चुअल ग्रोथ विद द इथिकल वैल्यूज। आगे वो ये कहते हैं इसमें
कि ये जो चैप्टर 18 है वो हाइलाइट्स की वो गांधी जी का विश्वास है कि एजुकेशन मस्ट हार्मोनाइज, इसे अनुरूप बनाना चाहिए। हार्मोनाइज के माने अनुरूप बनाना। किसको अनुरूप बनाना? इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए। और विद इथिकल, यह अनुचित और उचित और अनुचित विचार के बारे में से संबंधित नैतिक जो है ग्रोथ होना चाहिए, उसके अनुरूप होना चाहिए कि क्या चीज उचित है, क्या चीज अनुचित है। और आगे क्या कहते हैं कि विदाउट मोरल फाउंडेशन, बिना नैतिक जो है फाउंडेशन के, बिना नैतिक आधार के क्या होता है? नॉलेज बिकम्स डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव। ये जो है ना, अगर हम हमारे अंदर नैतिक जिम्मेदारियां ना हो और जो है हमारे अंदर फंडामेंटल से फाउंडेशन ना हो, मोरल फाउंडेशन ना हो, तो ये नॉलेज जो है ना, ये क्या डेंजरस हो जाता है और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है। अगर हमारे अंदर ये जिम्मेदारियां ना आई शिक्षा प्राप्त करने के बाद, तो यही शिक्षा हमारे लिए विनाशकारी बन जाती है। अगर हम इसके डिटेल समरी की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन चैप्टर 18 गांधी ऑफर्स अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वो जो एक ऑफर्स करते हैं, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइज करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन पर, वेस्टर्न एजुकेशन पर वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो क्या कहते हैं? ही आर्ग्यूज दैट इंग्लिश एजुकेशन हैज एंस्लेव्ड इंडियन माइंड्स। उसने एंस्लेव्ड कर दिया, गुलाम बना दिया है इंडियन माइंड्स को, एंड मेड देम डिपेंडेंट ऑन फॉरेन सिस्टम, और उनको फॉरेन सिस्टम पर निर्भर कर दिया है। ये जो आज की आधुनिक शिक्षा है, इसने हमको जो है स्लेव बना दिया है, मेंटली स्लेव बना दिया है, और उनके ऊपर डिपेंड बना दिया फॉरेन सिस्टम पर। स्टूडेंट्स एजुकेटेड इन इंग्लिश often feel ashamed of their own cultural and traditions। जो इंग्लिश लैंग्वेज को जो पढ़े होते हैं, जो इंग्लिश सिस्टम से पढ़े होते हैं, अर्थात इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, तो वो फील्स अशेम्ड, उनको शर्म आती है ऑफ देयर ओन कल्चर, अपने कल्चर से उनको शर्म आती है कि हमारा भी कल्चर है। आज जो एंड ट्रेडिशंस, अपने ट्रेडिशन से और अपने कल्चर पर उनको शर्म आती है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पढ़ाते वक्त अगर मैंने बात कर दिया तो बहुत से लोग उस पर भड़क जाते हैं कि आप अपनी मानसिकता को बदलिए, आपकी मानसिकता गंदी है। भाई ये हमारा एक कल्चर है, ये हमारी एक ट्रेडिशन है जो हमारे बचपन से हमारे रगों में समाई हुई है। अगर हम उन चीजों को छोड़ देते हैं और उस पर हम शर्म महसूस करते हैं, हमको उस पर जो है शर्म आती है, तो वो एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। तो वही चीज गांधी जी ने कहा है। आगे देखिए, Gandhi believes that the purpose of education is not merely intellectual development but character formation। केवल आप इंटेलेक्चुअल, केवल आप अपनी जो है ना अकल को मत बढ़ाइए, हर जगह अकल मत लगाइए, बल्कि क्या कीजिए कि डेवलपमेंट बट कैरेक्टर फॉर्मेशन, अपने कैरेक्टर को फॉर्मेट कीजिए, अपने कैरेक्टर भी बनाइए, अपना जो है अस्तित्व भी बचाइए। केवल शिक्षा प्राप्त करके आप एक शिक्षा के गुलाम मत बन जाइए, बल्कि आप एक जो है ऐसा कैरेक्टर डेवलप कीजिए एक कि लोग आपका उदाहरण दे। आगे देखिए क्या कहते हैं। ही क्रिटिसाइज द कॉलोनियल एजुकेशन। वो कॉलोनियल एजुकेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम, फॉर इग्नोरिंग मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। वो इग्नोर कर रहा है मोरल, नैतिक और आध्यात्मिक वैल्यूज को वो इग्नोर कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन शुड कल्टिवेट ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यहां पे कितनी चीजों को बताया है कि एजुकेशन शुड कल्टिवेट ट्रूथफुलनेस। सबसे पहले सच्चाई आदमी के अंदर होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होता है, डिसिप्लिन आना चाहिए, ह्यूमिलिटी आनी चाहिए एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। ये 3-4 चीजें जो है जोर देते हैं कि किस चीज पे, कि इंसान जो है, इंसान के अंदर जो ये एजुकेशन है, उनका कहना है कि एजुकेशन सिस्टम के द्वारा जो एजुकेशन है ये विकसित करे, हमारे अंदर विकसित करे। क्या की चीज? ट्रूथफुलनेस को विकसित करे, है ना। कल्टीवेट के माने विकसित करना, ये विकसित करे क्या? हम सच्चाई को विकसित करे, डिसिप्लिन को जो विकसित करे, ह्यूमिलिटी मानवता को विकसित करे, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो सामाजिक जिम्मेदारियों का को जो है विकसित करे। ये उनका कहना है। बहुत शानदार बात आई हुई है। ही ऑल्सो इम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन इन द मदर टंग। वो इस पर भी महत्व देते हैं कि मदर टंग में ही शिक्षा होनी चाहिए,
मातृभाषा में ही शिक्षा देना चाहिए। आगे क्या कहते हैं गांधी जी अर्गू बात करते हैं दैट नॉलेज गेन्ड थ्रू अ फॉरेन लैंग्वेज से जो ज्ञान प्राप्त होता है रिमेन्स सुपरफिशियल एंड क्रिएट्स मेंटल डिपेंडेंस। ये क्या करता है कि अगर हम जो है उनके नॉलेज गेन थ्रू द फॉरेन लैंग्वेज, अगर फॉरेन लैंग्वेज के थ्रू अर्थात फॉरेन लैंग्वेज के माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ये सुपरफिशियल हो जाता है। ये क्या हो जाता है? सुपरफिशियल हो जाता है, उथला हो जाता है, क्योंकि छिछला हो जाता है, सुपरफिशियल हो जाता है, बनावटी हो जाता है, दिखावटी हो जाता है। एंड क्रिएट्स मेंटल डिपेंडेंस, और ये हमें मेंटल डिपेंड बना देता है, अर्थात हमें मानसिक रूप से गुलाम बना देता है। आगे देखिए क्या कहते हैं गांधी जी, एजुकेशन इन वंस ओन लैंग्वेज प्रोमोट्स क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड कल्चरल प्राइड। अगर हम वंस ओन लैंग्वेज किसी की अपनी भाषा में अगर हम उसे शिक्षा देते हैं तो प्रोमोट्स करता है क्लैरिटी, सबसे अंदर उसके अंदर क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है, स्पष्ट थॉट की स्पष्टता आती है, एंड कल्चरल प्राइड आता है, उसके अपने कल्चर पर गर्व होता है कि हमारा भी एक कल्चर है। आगे देखिए क्या कहते हैं, गांधी एडवोकेट्स प्रैक्टिकल एजुकेशन लिंक टू द प्रोडक्टिव वर्क। उनका कहना यह है कि वो इसकी जो वकालत करते हैं, क्या चीज करते हैं कि एजुकेशन जो है ना, वो एडवोकेट कहते हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन लिंक टू द एडवोकेट्स प्रैक्टिकल एजुकेशन लिंक टू द प्रोडक्टिव वर्क। ये प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए, अर्थात इसको ऐसा लिंक किया जाए कि कुछ प्रोडक्शन हो, चाहे जैसे भी हो वो प्रोडक्शन हो। आगे देखिए, ही बिलीव्स दैट ए स्टूडेंट शुड लर्न स्किल दैट मेक देम सेल्फ रिलायंट रादर देन डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। कहता है उन्हें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, उन्हें जो है ना अपना अंदर रिलायबल होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंड होना चाहिए कि हमें केवल गवर्नमेंट जॉब करनी है, बल्कि उन्हें सिर्फ सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, अपना आत्मसम्मान होना चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। उन्हें केवल एक नौकरी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या कहते हैं, एजुकेशन शुड एम्पावर इंडिविजुअल्स टू सर्व सोसाइटी रादर देन एक्सप्लॉइट इट। कहते हैं शिक्षा जो होती है ना, शिक्षा शक्ति देती है, ताकत देती है, शिक्षा एम्पावर करती है, ताकत देती है। क्या करती है? इंडिविजुअल्स लोगों को टू सर्व सोसाइटी समाज की सेवा के लिए रादर देन एक्सप्लॉइट शोषण करने इट, वो समाज को शोषण न करें बल्कि उसको क्या करें, उसका सर्व करें, सेवा करें। समाज सेवा की भावना से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा की जो थीम हो वो समाज सेवा हो, ये जो एक्सप्लॉइटेशन न हो, शोषण न हो। आगे देखिए, द चैप्टर कंक्लूड्स विद गांधीज assertion that true स्वराज is impossible without reforming the education system। आगे वो कहते हैं, कंक्लूड्स करते हैं वो चैप्टर में कि असर्शन, और उस पर जोर देते हैं, क्या कहते हैं, अपने विश्वास करते हैं, निश्चय पूर्वक कहने को जो असर्शन कहा जाता है, कि कहते हैं कि ट्रू स्वराज इज इम्पॉसिबल, जो सच्चा स्वराज है वो असंभव है विदाउट रिफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम। जब तक हम एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म नहीं कर लेते हैं तब तक सच्ची हमें जो स्वराज नहीं मिल सकता है, सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। आगे क्या कहते हैं, आगे अमोरली करप्ट एजुकेशन सिस्टम कैन नेवर प्रोड्यूस फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। कहता है कि एक जो मॉरली करप्ट जो एजुकेशन सिस्टम है, जो नैतिक तौर से करप्ट है सिस्टम है, कैन नेवर प्रोड्यूस, कभी नहीं प्रोड्यूस कर सकता फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, स्वतंत्र और जिम्मेदार सिटीजन शहरी ये पैदा नहीं कर सकते हैं। गांधी जी अंत में ये बात कहते हैं। इसका भी थोड़ा मैंने हिंदी दे दिया है, एक एक करके थोड़ा सा हल्के हल्के हिंदी दिया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड नहीं होना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए चलते हैं, हम यहाँ 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपको एग्जाम में देना होगा, एग्जाम में लिखना होगा। तो इस तरह के एजुकेशन जो क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार रहना और इनको भी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी की है, क्वेश्चन की है। अगर कहीं पे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो उसका भी मैं आंसर उसी कमेंट के माध्यम से आपको दे दूंगा। यह संभव है कि मैं कभी लाइव क्लास लूं, तो आप लोग सब लोग नोट करके रखिए, कभी मैं लाइव क्लास लेता हूं तो लाइव क्लास में इन सारी चीजों पे डिस्कस हो जाएगी कि कहां पे आपको जो है कंफ्यूजन है, कहां पे किस चीज से आपका जो है
ये नहीं बनता है, तालमेल नहीं बैठता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो ये क्वेश्चन था, व्हाट डज गांधी मीन बाय द कंडीशन ऑफ इंडिया इन चैप्टर 18 ऑफ हिंद स्वराज। देखिए ये चैप्टर 8 है, हाँ सॉरी, देखिए एक बात मैं बता दूं कि 3 चैप्टर इसमें आए थे। चैप्टर 8 आया था, चैप्टर 17 आया था और चैप्टर 18 आया था। तो ये मैंने उसमें किसी में क्वेश्चन नहीं दिया था और मैंने आपसे कहा था कि सारा क्वेश्चन लास्ट वाले में देंगे, जो हिंद स्वराज का जो लास्ट चैप्टर होगा। तो ये लास्ट चैप्टर था, उसी में है, तो इसमें 8 चैप्टर का डिस्कस करना है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिएगा। फिर उसके बाद हाउ डज गांधी क्रिटिसाइज द मॉडर्न सिविलाइजेशन इन चैप्टर 8। किस तरीके से गांधी जी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन को चैप्टर 8 में जो है क्रिटिसाइज किया है, ये क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पैसिव रेसिस्टेंस अकॉर्डिंग टू गांधीज इन चैप्टर 17। चैप्टर 17 में उन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस के बारे में क्या लिखा है, क्या कहा है, इसके बारे में करना है। चौथा क्वेश्चन आता है, व्हाट डज गांधी रिजेक्ट वायलेंट मेथड्स ऑफ द फ्रीडम। किस चीज को जो है वायलेंट मेथड्स ऑफ फ्रीडम को रिजेक्ट करते हैं, इसकी बात आई है। व्हाट काइंड्स ऑफ एजुकेशन डज गांधी एडवोकेट इन चैप्टर 18। जो है चैप्टर 18 में किस तरीके की शिक्षा की बात करते हैं, ये जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आ जाइए, हम इसी पर 3 लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। क्रिटिकली डिस्कस गांधीज व्यू ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया एज प्रेजेंटेड इन चैप्टर 8 ऑफ हिंद स्वराज। चैप्टर 8 हिंद स्वराज में गांधी जी के जो है जो कंडीशन इंडिया की उन्होंने जो एक्सप्रेस किया है, उसके बारे में एक क्वेश्चन मैंने ये दिया है आपको। इसको देखिए और इसको अध्ययन कीजिए, इसको मेमोराइज कीजिए और इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप बहुत से किसी भी प्रकार के ट्विस्टेड क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में, एक्सप्लेन महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस। पैसिव रेसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को इसमें एक्सप्लेन करता है एज डिस्कस इन चैप्टर 17। 17वें चैप्टर में दिया गया है ऑफ हिंद स्वराज। डिस्कस इट्स मोरल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। इसके जो नैतिक और जो है राजनीतिक महत्व को भी आपको डिस्कस करना है। ये भी मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, एक एक करके एक एक पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसको मैंने पैराग्राफ में बांट दिया है, पढ़ते रहिए और समझते रहिए। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट में लिखिए और अगर कमेंट में लिखे रहेंगे तो संभव है कि मैं कमेंट के माध्यम से ही आपको इसका आंसर कर दूं, या फिर उसके बाद जो है जब लाइव क्लास कभी लेने का मौका मिलता है तो लाइव क्लास लेते हैं तो उसमें भी मैं इसको डिस्कस कर सकता हूं। इसी तरीके से इस सारी चीजों को एक एक करके देखते रहिए। इसमें तीसरा और आखिरी क्वेश्चन जो आता है वो है, डिस्कस महात्मा गांधी व्यूज ऑन द एजुकेशन एज प्रेजेंटेड इन चैप्टर 18 हिंद स्वराज। हाउ डज हिज आइडिया ऑफ द एजुकेशन डिफर फ्रॉम द मॉडर्न एजुकेशन। उनके आइडियाज किस प्रकार से, जैसे कहते हैं कि महात्मा गांधी जी के व्यूज को ऑन एजुकेशन एज अ प्रेजेंट इन चैप्टर 18, 18वें चैप्टर में किस तरीके के एजुकेशन सिस्टम को क्या उनके व्यूज हैं, क्या उनके विचार हैं और हाउ डज हिज आइडिया ऑफ एजुकेशन डिफर फ्रॉम द मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन से किस तरीके से वो भिन्न है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये भी आप एक एक करके चैप्टर एक एक पैराग्राफ करके इसको आप देखते जाइए आराम से। हर पैराग्राफ को अलग अलग मैंने कर दिया है ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, और सारी चीजों को जो है इसमें मैंने मेंशन किया है। आप वीडियो रोक करके या जो है स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर 18 गांधी जी हिंद स्वराज से रिलेटेड था। आपके सामने ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, आप पेपर के बारे में या क्वेश्चन के बारे में, तो आप कमेंट में लिखिए। मैं कमेंट के माध्यम से भी आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा, और अगर संभव होगा तो मैं लाइव क्लास में आकर के आपके जो है कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।